गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच की बात करेंगे जो कि अभी नई नई आई है। यानी कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस कॉलेज में है, उस बैच का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ है। इसलिए उसके प्लेसमेंट का डेटा अवेलेबल भी नहीं है हमारे पास में। लेकिन जो दो ब्रांच है, एक कंप्यूटर साइंस और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों ब्रांचों के बीच में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। और एआई अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्या आपको इस ब्रांच को लेना चाहिए। क्योंकि अभी 2025 है एंड आपका प्लेसमेंट होगा 2029 में। उस समय तक चीजें काफी बदल चुकी होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सीएससी जो ब्रांच है एंड एआई दोनों में आपस में कंपटीशन लगा रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सीएससी ब्रांच का जो प्लेसमेंट है अभी जो आपको दिख रहा है कि 80 LPA 1 CR ये जो चला जाता है, वो फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट हो चुका है 2020 के बाद से। आप देखोगे ये जो भी एनआईटीज हैं, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, सब एनआईटीज में आर्टिफिशियल ब्रांच आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट सारी एनआईटीज में है, दिल्ली में भी है, SVNIT, सिक्किम, सूरत। तो एकदम से प्रोग्रेस हुआ है। मैंने अपनी बीटेक स्टार्ट की थी 2016 में। तो उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई ब्रांच थी नहीं मेरी कॉलेज के अंदर। मैं भी एक एनआईटी का स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर आप इस डेटा को देखोगे तो ये डेटा एक शॉकिंग डेटा है कि यस, सीएससी को रिप्लेस कर सकती है एआई। अभी हालांकि इतना ज़्यादा सीएससी के प्लेसमेंट में फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन मैं आप कंपेयर करूँ 2020 से लेकर 2025, जो बैच सीएससी का है उसमें रिसेशन देखने को मिल रहा है। अभी 100% प्लेसमेंट नहीं होता है। जो डेटा आपको मैं अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच का दिखाऊं, जो एक टाइम पे हुआ करता था कि यस, सीएससी का 100% प्लेसमेंट। और प्राइवेट जो कॉलेज है उनमें तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज सीएससी ब्रांच के दम पे ही चलती थी। लेकिन आज हालत ये है कि सीएससी में भी 100% प्लेसमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे, मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, ये सारी एनआईटीज है। केवल एनआईटी दिल्ली और उत्तराखंड को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी इन दो में बस 100% प्लेसमेंट देखने को मिला है 2024 में। उसके अलावा जैसे तिरची टॉप मोस्ट एनआईटी में 97% रह गया, कलीकट के अंदर 97, जालंधर के अंदर 93, जमशेदपुर के अंदर 93। उसके बाद में कुछ एनआईटीज के अंदर तो देखो 79% तक सीएससी का प्लेसमेंट है। जो 2020 से पहले 100% तक जाता था, स्टूडेंट्स को डबल डबल ऑफर मिलते थे। लेकिन अभी आप देखोगे जैसे जयपुर जैसी एनआईटी के अंदर में ओनली 75% सीएससी का प्लेसमेंट है। यानी कि 100 में से अभी भी 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सीएससी लेने के बावजूद उनका प्लेसमेंट नहीं लग रहा। तो ये जो शॉकिंग डेटा है दिखाता है कि यस, सीएससी अब इतनी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच आज की डेट में तो है। लेकिन जो 2025 में जो काउंसलिंग कराने वाले, उनको इस चीज पे विचार जरूर करना चाहिए अगर आप सीएससी ले रहे हो। अब मैं आपको लास्ट ईयर दिखा देता हूँ कि जो टॉपर्स हैं, क्या उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच सच में ली है या नहीं है। तो ये 2024 का डेटा है। आप ये देखोगे कि जिसकी रैंक 2594 है, यस, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच ली है सूरतकल के अंदर। सूरतकल के अंदर सीएससी के कंपैरिजन में उसने एआई ब्रांच ली है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सूरतकल की सीएससी जो ब्रांच है, वो भी हम लोग देख सकते हैं कि सीएससी ब्रांच कौन से रैंक पे लिए। लेकिन सबसे पहले एआई ब्रांच को देख लेते हैं। उसके बाद में वारंगल के अंदर लिए 3000 रैंक पे। राहुल केला के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिए 3900 पे। इस स्टूडेंट को सीएससी मिल सकती थी। ऐसी बात नहीं कि 3900 पे राहुल केला की सीएससी नहीं मिल सकती। मिल सकती थी, बट इसने एआई लेना पसंद किया है। जयपुर के अंदर भी आप देखोगे कि एआई लिए 5500 पे जयपुर के अंदर। फिर कुरुक्षेत्र के अंदर लिए 7400 पे। इनको सीएससी मिल सकती थी, ईसी मिल सकती थी। लेकिन इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच चूज की, क्योंकि इनको पता है कि इस ब्रांच का जो कैरियर है, फ्यूचर है, वो बहुत ब्राइट है। 2029 में आप पास आउट करोगे, उस टाइम पे तो सीएससी का काफी ज्यादा मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल राय है कि काफी ज्यादा स्लो डाउन हो चुका होगा। तो आप इस ब्रांच पे भी फोकस कीजिए। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच मिलती है तो डेफिनेटली उसकी तरफ जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा काम चल रहा है इंडिया के अंदर। और बहुत सारी कंपनीज, मैं खुद कंपनी में काम करता हूँ, एआई को अडॉप्ट कर रही हैं। तो यस, एआई एंड डेटा साइंस इसकी बहुत ज़्यादा फ्यूचर में डिमांड आ सकती है। तो एज ए प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यस, यू कैन टेक। देखो 8000 पे इसने कुरुक्षेत्र लिए, दिल्ली के अंदर फिर से 8000 रैंक पे अंदर एआई लिए, फिर सूरत के अंदर भी एआई ब्रांच लिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्किम के अंदर 33,000 पे जो लास्ट जो स्टूडेंट्स ने जो एआई ब्रांच लिए वो 33,000। और एनआईटी सिक्किम के अंदर, मैं ये ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट उसके लिए। और सीसेब राउंड में
भी कुछ सीटें बची हुई थी एआई के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगेन कुरुक्षेत्र के अंदर 11,000 पे भी आपको मिल सकती है, 14,000 पे भी आप कुरुक्षेत्र के अंदर एआई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट है वो सिक्किम है एआई के अंदर, और 51,000 पे एट लास्ट आपको ये ब्रांच मिल सकती थी अगर आप एआई ब्रांच लेना चाहते हो, जो कि एनआईटी सिक्किम के अंदर में। लेकिन मैं जो लोअर जो एनआईटीज हैं, जैसे कि कुछ नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज हैं, ओके, और जिनकी ज़्यादा रैंकिंग नहीं है एनआईएफ रैंकिंग, उन कॉलेज में आपको एआई लेने को अवॉइड करूंगा, क्योंकि अभी न्यू ब्रांच है, पता नहीं किसको कितना प्लेसमेंट होगा, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हो जाए, हो सकता है कि काफ़ी कम भी प्लेसमेंट रह जाए, तो एक रिस्क फैक्टर जरूर रहेगा। इसलिए मैं आपको जो टॉप जो एनआईटी है उनमें डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एआई मिलती है तो आप सीएससी के बजाय एआई में जा सकते हो। जैसे कि टॉप मोस्ट जो एनआईटीज हैं वो कौन कौन से आपको पता ही होगा, सूरत कल हो गई, वारंगल हो गई, त्रिची हो गई, जयपुर, इलाहाबाद, ये सब जो भी जालंधर, कुरुक्षेत्र, ये सब एनआईटीज है, इनमें आप एआई ब्रांच डेफिनेटली ले सकते हो 2029 के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि एआई ब्रांच में एक वीडियो बनाई, तो मैंने आपको क्योंकि प्लेसमेंट का डेटा तो अवेलेबल नहीं है हम लोग के पास में, क्योंकि ऐसा कोई बैच अभी पास आउट हुआ नहीं है, मे बी नेक्स्ट ईयर 2026 में एआई का प्लेसमेंट हमें देखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।